तो मैराकी में इनोवेटिव डायग्राम्स के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस को समझ रहे हैं। एनसीईआरटी ने अपनी लाइंस में कुछ साइंटिफिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा है, लेकिन उन्हें एक्सप्लेन नहीं करा है। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा उनके बारे में जानें, ताकि हमारा जो फ्लो होता है पढ़ने का वो ना टूटे और हमें चीज़ें पूरी तौर पे समझ में आ जाए। तो ऐसा ही एक कंसेप्ट इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं आपके साथ कर रहा हूँ, और ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आप देखें तो ये ग्राम स्टेनिंग पर है। सो आपकी एनसीईआरटी जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जब आप बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करेंगे तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात कर रही है। नीट एंट्रेंस एग्जाम में पहला क्वेश्चन, ग्राम स्टेनिंग का जो बेसिस है वो बैक्टीरिया के सेल एनवलप में कौन सा स्ट्रक्चर है, किसकी स्टेनिंग पर ये डिफरेंशिएशन होता है कि आप कुछ बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो आंसर है इट इज बेस्ड ऑन द सेल वॉल। सो इसकी जो बेसिस है वो सेल वॉल है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि जितने भी बैक्टीरियल सेल हैं सबको आपने बेसिक स्टेन तो दे ही देना है, और वो जो बेसिक स्टेन है वो क्रिस्टल वॉयलेट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं मेरी प्लेट में, मैंने सबके ऊपर बेसिक स्टेन ऐड कर दिया, और वो बेसिक स्टेन कौन सा है, क्रिस्टल वॉयलेट है। और आप ये देख रहे हैं कि पर्पल जैसा कलर इस क्रिस्टल वॉयलेट से सब बैक्टीरिया पर आ जाएगा। इस बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, मैंने लेकिन सबको स्टेन कर दिया। ये बेसिक स्टेन है। सो क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो बेसिक स्टेन है। पहली बात ये समझ गए। अब इस स्टेन को फिक्स करना है। सो इस स्टेन को जो प्रॉपरली फिक्स करता है उस चीज को मॉर्डेंट कहते हैं। सो मॉर्डेंट का काम आयोडीन करेगा। सो आयोडीन विल बी एक्टिंग एज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मॉर्डेंट। मॉर्डेंट जो है वो प्राइमरी स्टेन को फिक्स करेगा। तो उसने फिक्स कर दिया। इसके बाद में यूज करेंगे आप एल्कोहल एसीटोन, और एल्कोहल एसीटोन डीकलराइजर का काम करता है। डीकलराइजर का काम का मतलब ये हुआ कि अभी जो आपने इसको कलर किया था, अगर अब आप एसीटोन और एल्कोहल देंगे तो वो कलर हटेगा। जिन बैक्टीरिया पर से कलर हट जाएगा वो तो ग्राम नेगेटिव है, और जिन पर कलर परसिस्ट करेगा वो ग्राम पॉजिटिव है। पॉइंट नंबर 1, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी चीज समझिए, क्योंकि इस मिक्सचर में जिन पे से अब स्टेन हट गया उन्हें पहचानना उतना आसान शायद ना हो, तो एक स्टेप और किया जा सकता है, और वो स्टेप है, उसको काउंटर स्टेन कहते हैं। काउंटर स्टेनिंग की जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। आप सेफ्रेनिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्रेनिन की वजह से दे विल बी स्टेन्ड पिंक। तो जो पर्पल दिखाई दे रहे हैं डीकलराइजर के बाद में और काउंटर स्टेन के बाद में, वो तो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और जो पिंक दिखाई दे रहे हैं काउंटर स्टेन के बाद में वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम स्टेनिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मॉलिक्यूल है पेप्टिडोग्लाइकन, इट इज यूनिक टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। बैक्टीरिया के अलावा किसी और की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलता है। क्या सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है? द आंसर इज नो। आप जानते हैं माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके सेल वॉल नहीं होती है। सो इस बात को दोबारा समझ लीजिए, सारे बैक्टीरिया पे जरूरी नहीं है कि सेल वॉल हो, लेकिन जिन ट्रू बैक्टीरिया, जिसे आप यू बैक्टीरिया कहते हैं, उनके पास अगर सेल वॉल है तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होगा। कुछ वैरायटी में ज़्यादा हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ तैयार करिए नीट के लिए, जो आर्की बैक्टीरिया है उनमें भी किसी में भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलता है। कुछ में एक आध कुछ इस तरह का ग्रुप है जिसमें सूडो पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है, और वो भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब इस पेप्टिडोग्लाइकन को देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बड़ा आसानी से आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक बड़ी थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की है। सो ये जो बड़ी थिक लेयर आपको दिखाई दे रही है ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। सो दिस इज थिक पेप्टिडोग्लाइकन। आई एम नॉट गोइंग इनटू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दैट विल नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर माय नीट एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस पर्पजेस, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि ये काफ़ी थिक है। अगर आप देखें ग्राम पॉजिटिव में ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर काफ़ी ज़्यादा थिक है। अब इसको कंपेयर करते हैं ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक बड़ा अलग तरह का बैक्टीरिया है।
ये जो इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको लिखी हुई, ये एक्चुअली इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये साइटोसोल की तरफ फेस कर रही है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके बाद में आप एक छोटी सी स्पेस देख रहे हैं और उसके बाद में पेप्टिडोग्लाइकन देख रहे हैं, और इधर से और इस पेप्टिडोग्लाइकन को अगर आप कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत ज़्यादा थिन है। सो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये थिन है। बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन भी है। मैं इसे आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन नहीं कह रहा हूं, मैं इसको आउटर मेम्ब्रेन कह रहा हूं। और इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरीप्लाज्म है उसके बीच में आप ये देख रहे हैं कि एक थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें एक तो ये आपको लाइपोपॉलीसैकेराइड्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? लाइपोपॉलीसैकेराइड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑन द आउटर सरफेस एंड दीज आर द पोरिन्स। ये जो आपको चैनल दिखाई दे रहे हैं ये पोरिन्स हैं, जिसकी वजह से काफी इनकी परमिएबिलिटी होती है। अब ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की जो लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, इसका एक लिपिड कंपोनेंट है, आपके लिए नाम जरूरी नहीं है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन की तरह काम कर सकता है और इसीलिए कई बार बहुत लाइफ थ्रेटनिंग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है वो एक्चुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर है इनको बॉडी के इम्यून सिस्टम से भी बचाती है। इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ह्यूमन डिजीज पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी में वो जो सेल एनवलप दिया हुआ है बैक्टीरियल सेल का उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये ग्राम स्टेनिंग कहते किसे हैं। मैं खत्म कर रहा हूं वीडियो को दोबारा बता करके, आपने बेसिक स्टेन इस्तेमाल किया क्रिस्टल वॉयलेट, आपने मॉर्डेंट इस्तेमाल किया आयोडीन, डी कलराइजर इस्तेमाल किया एल्कोहल और एसीटोन। जिन्होंने कलर रिटेन किया वो ग्राम पॉजिटिव हैं, जिन्होंने कलर लूज कर दिया वो ग्राम नेगेटिव हैं। उन्हें काउंटर स्टेन से पिंक कर दीजिए और वो जो है कलर कैसा आ गया, सेफ्रेनिन। आपके सामने जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है, सुंदर डायग्राम है। उम्मीद है आपको इससे अपनी एनसीईआरटी समझने में मदद मिलेगी। कमेंट्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इस सीरीज़ को हम जारी रखें हर चैप्टर में।